हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है एक मेडिको नर्सिंग क्लासेज की जो नोट सेट सीरीज है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज आए हुए हैं एमसेन और अदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की, उन एमसीक्यू की सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प नर्सेज टू प्रिवेंट प्रिस्क्रिप्शन एरर बाय। कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो नर्सेज की किस तरीके से हेल्प कर रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन में एरर ना हो, वो किस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन के एरर को उसको बचा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। हम सबको पता है, डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर के ऑर्डर होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पर है रिलेटेड टू द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अदर टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके हम डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हम इस एमसीक्यू के अंदर एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है। तो आइए फर्स्ट वन ऑप्शन देखते हैं। प्रिवेंटिंग साइड इफेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिंग साइड इफेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है अवॉइडिंग ट्रांसक्रिबिंग ऑर्डर, अवॉइडिंग ट्रांसक्रिबिंग ऑर्डर। थर्ड वन ऑप्शन है प्रोवाइडिंग राइट डोज, प्रोवाइडिंग राइट डोज। फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग राइट डाइल्यूशन, प्रोवाइडिंग राइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस आ गए। तो चारों ऑप्शंस के अंदर हम देख सकते हैं, वैसे आप सब भी देख सकते हो इसके अंदर, आप चारों ऑप्शंस के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग दिख रहा है वैसे। और इसको अगर आप एलिमिनेट करने के तरीके से देखो कि हाँ भाई इसमें से आप तीन को ऐसे एलिमिनेट कर लो कि भाई ये तीन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन ऑप्शन हम देखते हैं प्रोवाइडिंग राइट डाइल्यूशन। स्टूडेंट, राइट डाइल्यूशन है वो आता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये पार्ट आपका आता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट आता है आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि कौन सी मेडिसिन है उसको किस तरीके से, कितने डाइल्यूशन के साथ हमें डाइल्यूट करना है। ठीक है, राइट डोज, दिस इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो राइट होते हैं वो सारे आते हैं प्रोवाइडिंग राइट डोज। ये एक मेडिकेशन से रिलेटेड पेशेंट का, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है, पेशेंट का राइट है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो अवॉइडिंग ट्रांसक्रिपिंग ऑर्डर। अवॉइडिंग ट्रांसक्रिपिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी जो ऑर्डर होता है वो एक रिटर्न फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑर्डर को रिटर्न फॉर्म में रखना, रिटर्न इन डिटेल, रिटर्न इन डिटेल्स। ठीक है, तो इनका यूज करके, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिबिंग का मतलब है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, पेपर के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अधूरी लिखी जाती हैं। जो भी डॉक्टर फाइल के अंदर लिखता है तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, कुछ रह जाए। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रॉपर यूज़ करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर डॉक्टर्स क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल के साथ लिखेंगे, कौन सी मेडिसिन कितनी बजे कितने टाइम पे किस फ्रिक्वेंसी के साथ किस डोज में किस रूट के थ्रू हमें देनी है। तो वो सारा क्या रहेगा, इससे क्या होगा, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एरर होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अवॉइडिंग ट्रांसक्रिपिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट्स, राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है।
एक ऑप्शन बच गया प्रिवेंटिंग साइड इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, साइड इफेक्ट्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये किसका होगा? ये किससे रिलेटेड हो गया? ये रिलेटेड हो गया अपना ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इन्फॉर्मेशन का काम नहीं है, कोई हेल्थ इन्फॉर्मेशन या कोई टेक्नोलॉजी आपकी कोई मदद नहीं करती कर सकती। ठीक है, यहाँ पर आपको ही एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ेगी। राइट डोज का कैलकुलेशन है, आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन राइट डोज की कैलकुलेशन भी आपको ही देखनी पड़ेगी। मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। डाइल्यूशन है तो वो आपको वहाँ से मिलेगा, डॉक्टर के पर्ची से मिल जाएगा, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास अगर वो जो प्रेस्क्रिप्शन है वो पूरा अच्छे से रिटर्न रिकॉर्ड में आएगा, तो आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो ये है कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम यूज करके अवॉइडिंग ट्रांसक्रिपिंग ऑर्डर्स, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनके अंदर जो डबल लिखी हुई मीनिंग्स हैं या जो डबल डबल लिखी हुई डोजेज हैं, ड्रग्स हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन नर्सिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज कॉल्ड। कि क्लिनिकल के अंदर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्लिनिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर जो क्लिनिकल के अंदर और साथ के साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है नर्सिंग के अंदर विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करने से जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है नर्सिंग के अंदर, उससे उस इंफॉर्मेशन साइंस को हम क्या कहते हैं? उस इंफॉर्मेशन साइंस को हम क्या कहते हैं? अच्छा एमसीक्यू है, ट्रिकी है, ठीक है, ट्रिकी एमसीक्यू है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? अब हमें ये देखना है इसके अंदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट वन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। की जो एडवांसमेंट हुआ है उस इंफॉर्मेशन साइंस को हम क्या कहेंगे? वो बोला गया है, वो पूछा गया है कि जो एडवांसमेंट हुआ है कंप्यूटर के आने से, जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो एडवांसमेंट हुआ है उसके उस साइंस को हम क्या कहेंगे? उस इंफॉर्मेशन साइंस को हम क्या कहेंगे? ठीक है। थर्ड ऑप्शन है नर्सिंग प्रोसीजर और फोर्थ ऑप्शन है नर्सिंग रेफरेंस। स्टूडेंट्स, इसमें भी आप एलिमिनेशन का जो तरीका है वो यूज करके इस क्वेश्चन को भी राइट आंसर कर सकते हो। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो इसका राइट आंसर आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट वन हम बात करते हैं नर्सिंग रेफरेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नर्सिंग रेफरेंस रिलेटेड टू द वेरियस प्रोसीजर्स, वेरियस प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो हर हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोसीजर है, पॉलिसीज है, वो डिफर होती है, तो उसके अंदर नर्सिंग रेफरेंस है वो काम आ जाएगा। नेक्स्ट वन है नर्सिंग प्रोसीजर। तो नर्सिंग प्रोसीजर के अंदर हमारा कंप्यूटर का यूज़ तो है, लेकिन वहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन साइंस नहीं है, तो नर्सिंग प्रोसीजर भी कोई इसमें साइंस नहीं है। नर्सिंग डायग्नोसिस, तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हम कंप्यूटर का यूज़ तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइंस वो नहीं होगा, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। ये आप इसको डायरेक्टली भी इसको राइट आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये एक अलग ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? एक अलग ऑप्शन दिख रहा है, तो ये नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज, डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। कि टिश्यू का डिफ्यूज और प्लूरेंट इन्फ्लामेशन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, डिफ्यूज और प्लूरेंट, प्लूरेंट मतलब पस फॉर्मिंग, पस फॉर्मेशन। ठीक है, और इन्फ्लामेशन है वो क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन क्या है? एक बॉडी का रेस्पॉन्स, ये बॉडी का क्या है? रेस्पॉन्स है, तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट वन ऑप्शन है एब्सिस, सेकेंड वन ऑप्शन है सेलुलाइटिस, थर्ड वन ऑप्शन है बॉइल्स और फोर्थ ऑप्शन है अल्सर। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनकी बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्सर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अल्सर की बात करें तो अल्सर होता है ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियम टिश्यू। अल्सर क्या होते हैं? ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन
म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी, स्किन की कंटिन्यूटी, और तीसरी कंटिन्यूटी जाएगी किसकी, एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम टिश्यूज, इन तीनों की कंटिन्यूटी के अंदर जो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं अपन अल्सर। ठीक है, स्किन की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक होगा, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक होगा, और एपिथेलियम टिश्यू की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्सर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करो तो पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जो स्टमक होता है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी उसके अंदर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गई, वो कहलाता है आपका पेप्टिक अल्सर। बेड शोर या प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर और डिक्यूबिटस अल्सर, वो क्या होते हैं, स्किन की कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेकडाउन होने की वजह से वो ये अल्सर है वो फॉर्म होते हैं। तो अल्सर तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज प्लूरल इन्फ्लामेशन बताया गया है, तो अल्सर तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइल्स। स्टूडेंट्स अगर आप बॉइल्स की बात करो, स्टूडेंट्स अगर आप बॉइल्स की बात करोगे तो बॉइल्स क्या होता है, एक पेनफुल पस फिल्ड बम्प, पेनफुल पस फिल्ड बम्प, पेनफुल पस फिल्ड बम्प, ठीक है, और जो होता है किस वजह से होता है, इन्फ्लामेशन इन हेयर फॉलिकल्स, इन हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से स्किन के ऊपर जो पेनफुल और पस फिल्ड बम्प हो जाता है, जो फुंसी सी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं बॉयल्स। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलाइटिस। स्टूडेंट्स सेलुलाइटिस क्या होता है, देखिए सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है, इन्फेक्टेड एरिया होता है, इन्फेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर क्या होती है, रेडनेस, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, साथ के साथ में ये जो दो आपके ऑप्शंस बताए हैं, डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन, डिफ्यूज प्लूरेंट इन्फ्लामेशन भी वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, सेलुलाइटिस कहलाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सेलुलाइटिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेलुलाइटिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ऑप्शन बच गया हमारा एप्सिस, तो एप्सिस की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन तो इसका गलत है, बट एप्सिस को हम बोलें तो एप्सिस क्या है, एप्सिस का मतलब क्या होता है, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, ठीक है, पस फॉर्मेशन, और पस का फॉर्मेशन कैसे होगा, डैमेज टिश्यू, जो भी डैमेज टिश्यूज होते हैं उनका क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, साथ के साथ उस डैमेज टिश्यूज के जो टिश्यूज का जो डेब्रीज होगा उसके अंदर क्या होंगी, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो भी एब्सेस वाली जगह होगी, इन्फेक्टेड जो भी एरिया होगा उसके अंदर डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, ब्लड वेसल से एस्केप करके, ब्लड वेसल से निकल करके फिल्ट्रेट होकर के वहाँ पर जाएगी, और वहाँ पर जाकर क्या करेगी, जो बैक्टीरिया जो टिश्यू का डेब्री जो उनको नष्ट करने की उनको डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर पस का फॉर्मेशन है, एक्सुडेट का फॉर्मेशन है वो कर देती है, तो वो कहलाता है आपका पस फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल हियरिंग लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू, सेंट्रल हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस का मतलब हो गया लॉस ऑफ हियरिंग लॉस फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर आपकी हियरिंग है उसका लॉस हो जाता है तो वो किसके डैमेज की वजह से हो रहा है, कि सीएनएस के अंदर से आपका हियरिंग है वो जो फंक्शन है वो उसका लॉस हो चुका है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है,
तो हम बात करते हैं फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ वन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं ऑडिटरी नर्व, थर्ड ऑप्शन है इसका फेशियल नर्व, सेकंड ऑप्शन है इसका ऑल्फैक्टरी नर्व और फर्स्ट वन ऑप्शन है इसका ब्रेन ऑडिटरी पाथवे। ब्रेन ऑडिटरी पाथवे, ये इसके चारों ऑप्शन है और हमें इनमें से बताना है कि सेंट्रल हियरिंग लॉस है वो किसके डैमेज की वजह से होती है। हमें क्या बताना है कि सेंट्रल हियरिंग लॉस है वो किसके डैमेज की वजह से होती है। सेंट्रल हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस की बात करें तो स्टूडेंट्स ऑडिटरी नर्व की अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट द, ऑडिटरी नर्व क्या करती है, ट्रांसपोर्ट द वाइब्रेशंस vibration to the brain from the cochlea कोक्लिया से ट्रांसफ़र करने का काम करती है। फेशियल नर्व की तो ये भी नहीं है। फेशियल नर्व की बात करेंगे स्टूडेंट्स, फेशियल नर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये काम आती है अपने स्माइल में, ठीक है, इनका काम हियरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इनका स्माइल है, ठीक है, च्विंगिंग है, च्विंगिंग है, इन सब में ये काम आती है। या फिर मान लीजिए स्पीकिंग के अंदर ये काम आती है, फेशियल एक्सप्रेशन ये देने के काम आती है, फेशियल एक्सप्रेशंस ये क्या करती है, फेशियल एक्सप्रेशन देने के काम में आती है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व की बात करें तो ये भी नहीं है। ऑल्फैक्टरी नर्व की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होती है नोज़ के अंदर, नोज़ एंड नेजोफेरिंग्स के अंदर। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, नेजोफेरिंग्स के अंदर होती है। इसके ऑल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर और नोज़ के अंदर, जहाँ से ये क्या करती है, स्मेल का सेंसेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू में स्मेल का सेंसेशन है वो करवा सकें। तो इसका काम भी ऑडिटरी नहीं है। एक ऑप्शन बचा ब्रेन ऑडिटरी पाथवे, सॉरी, ब्रेन ऑडिटरी पाथवे, जो कि क्या है इसका राइट आंसर है। ब्रेन ऑडिटरी पाथवे का मतलब है कि अगर ब्रेन के अंदर जो ऑडिटरी पाथवे है, ऑडिटरी पाथवे है यानी कि जो मैसेज जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो वाइब्रेशंस ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, उनके उस एरिया का अगर वहाँ पर डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, सेंट्रल हियरिंग लॉस हो सकता है। पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, सेंट्रल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हियरिंग लॉस क्या होता है, ठीक है। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस की अगर आप बात करो तो हियरिंग लॉस का मतलब है अनएबल टू लिसन, लिसन, ठीक है। अब ये होते हैं तीन प्रकार की, हियरिंग लॉस होता है आपका तीन प्रकार का, ठीक है। तो पहला होता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा होता है आपका सेंसोन्यूरल, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस और थर्ड होता है मिक्स्ड, ठीक है। चौथा होता है थर्ड होता है आपका मिक्स्ड। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथवे ऑफ वाइब्रेशंस। जो भी हमारे ऑडिटरी पिन्ना से लेकर के ब्रेन तक जो भी पाथवे होता है, अगर उसके अंदर कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, चाहे वो ट्यूमर की वजह से हो रखा होगा, चाहे वो पॉलिस्टिटोमा की वजह से हो रखा होगा, चाहे वो वैक्स की वजह से हो रखा होगा, किसी भी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें सुनाई नहीं दे रहा है, या पेशेंट इंडिविजुअल जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहलाता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब हो गया कि सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब हो गया स्टूडेंट्स सारा हट गया, सॉरी, ठीक है।
सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस में समझा रहा था आपको कि सेंसोन्यूरल जो हियरिंग लॉस होगा, उस हियरिंग लॉस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर डिसफंक्शन हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर जो ऑडिटरी एरिया है जहाँ पर सुनने के लिए जो ऑडिटरी लोब पाया जाता है, वो लोब अगर डैमेज हो जाता है उस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल हियरिंग लॉस है वो होता है। ठीक है, और मिक्स्ड का मतलब है जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं किसी पेशेंट के अंदर तो वो आपका मिक्स्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अबनॉर्मल प्रोट्रूजन एंड प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू ए वीकनेस इन एब्डोमेन, कि एब्डोमेन के अंदर क्या हो रहा है, वीकनेस हुई है। एब्डोमेन के अंदर क्या हो गया, वीकनेस हो गई, और उस वीकनेस के अंदर से क्या हुआ, उस वीकनेस की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, प्रोट्रूजन और प्रोट्रूजन और प्रोजेक्शन हो गया है। किसका हुआ है, किसी भी ऑर्गन का। ठीक है, अबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन मतलब बाहर निकलना, अपनी केविटी शॉर्ट करके बाहर आ गया है वो। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब बाहर निकल जाना। तो ये है कि एब्डोमिनल वॉल के वीकनेस की वजह से जो किसी ऑर्गन का प्रोट्रूजन हो रहा है और प्रोजेक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन एडेशंस, सेकंड वन है हर्निया, थर्ड वन है वल्वोलस, और फोर्थ वन है इंटुससेप्शन। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा राइट आंसर है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन क्या होता है, एक टाइप है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। किसका टाइप है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का टाइप। किसका टाइप है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है इंटेस्टाइन वो। ठीक है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मैंने डॉट 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 करके आपको दिखाने की कोशिश की गई है, वो एरिया क्या कहलाता है, ये होता है इंटुससेप्शन। ये एक प्रकार का क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्वोलस। ये भी एक प्रकार का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ऐसे हो जाती है, जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर नोट लग जाती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, नोट लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वोल्वोलस कहलाता है। सेकंड, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की टाइप है। एडिशंस की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो एडिशंस का मतलब होता है जो भी लेयर्स होती हैं, लेयर ऑफ टिश्यूज आर टाइटली अडहेर टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ जो भी लेयर होती है, जो लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की, अगर वो एक दूसरी लेयर के साथ, दूसरे टिश्यू की लेयर के साथ अगर अच्छे से अडेयर हो जाती है तो वो कहलाते हैं अडेशन। मतलब जो लेयर्स होती हैं वो आपस में चिपक जाती है। ठीक है, ये आपका स्कार फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, किसी भी आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हुई है उस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये एडेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज hernia. Hernia is the abnormal protrusion and projection of an organ through a weakness of wall या फिर weakness of wall, weakness of abdomen। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर अगर वीकनेस आ रही है, उनकी एब्डोमेन की जो मसल्स है उसमें अगर वीकनेस आ रही है तो उसमें उसकी वजह से मसल्स के अंदर या जो एब्डोमेन की जो मसल्स हैं उनके अंदर वीकनेस आने की वजह से क्या होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी के प्रेशर बढ़ेगा, एब्डोमिनल कैविटी का जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उस वीकनेस के थ्रू जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, प्रोट्रूड कर जाएंगे, वीकनेस के थ्रू वो प्रोजेक्ट कर जाएंगे और बाहर निकलेंगे, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हर्निया कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।